आप स्क्रीन शेयर कर देना, मैंने आपको एक्सेस दे हाँ दिया। 1 मिनट में ओपन कर रही हूँ। मैं फाइल सारे बंद कर रखे हैं मैंने। होलसेल बॉक्स पे काम कर रही थी, मैंने सब बंद कर रखे हैं। अच्छा ओके। होलसेल बॉक्स पे दीक्षा मैम भी कर रही है ना काम? होलसेल बॉक्स पे तो नहीं कर रही दीक्षा। अच्छा ओके, मेरे को लगा उस पे दीक्षा मैम कर रही दीक्षा शायद है ना होलसेल बॉक्स का एक और प्रोजेक्ट है, शायद उस पे कर रही। अप स्टॉक ऐसा कुछ है ना, है। हाँ, तो शायद उस पे अपस्टॉक्स कर तो रही। अलग ही है, मतलब वो होलसेल का नहीं है। अच्छा अपस्टॉक्स। नहीं, ऐसे कुछ होलसेल बॉक्स का कुछ नाम है यार एक प्रोजेक्ट का, अच्छा शायद उस पे कर रही है। मैं नहीं हूँ उसमें, मैं होलसेल बॉक्स के पूरे फीचर्स पे, वो वाला है मेरा, ओके। जो उनका खुद का प्रोडक्ट है ना। हम्म। उनके इश्यूज कुछ भी होते हैं वो मैं करती अच्छा हूँ। मैं तुम लोगों को ये बता दूँ, रन करके तो मैंने ना प्रोडक्शन वाला रन करके दिखा दूंगी कैसे खुलता है, ठीक है। हाँ ठीक है। Shit. आदित्य भी आया था ना, वो चला गया क्या? हाँ आदित्य गया, मतलब बेसिकली मीटिंग में तो अपन 3 लोग ही चाहिए थे अभी। तो ओके, दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ। यस मैम। देख, जन सुरक्षा है। जन सुरक्षा यहाँ पे अपने ना, जन सुरक्षा अपन ने क्यों बनाया था कि अपने ना जैसे ना एयू बैंक्स वालों को, उन्होंने बैंकिंग वालों को ना पहले ऐसे दे दिया था कि इन्होंने ये स्कीम्स है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना, ये इनको अपने ना सिस्टम पे करवाना है करके, अपने बैंक से करवाना है करके, तो ये कंपलसरी हो गया था। तो अपने ये स्कीम्स वाला पोर्टल बनाया था। तो अब तो ये पोर्टल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें ट्रैफिक। अच्छा, इसके ओके, यूजर्स कौन है जन सुरक्षा के? जन सुरक्षा के यूजर्स है ना बैंक वाले हैं। अपन कस्टमर को नहीं दे रखे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। सिर्फ हाँ। वो कस्टमर को अगर है ना पॉलिसी चाहिए, तो वो बैंक के पास आएगा, और बैंक ब्रांच वाले होंगे ना, तो वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। और ये जो यूजर पासवर्ड है ना, ये उनका आइटम वाले पे कनेक्टेड है। अच्छा ठीक है। तो पॉलिसी हम बनाते हैं या ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज बनी हुई है वो हम यहाँ पे मतलब ऐड ऑन करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं? नहीं देखो, 3 पॉलिसीज है गवर्नमेंट, जो जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा अटल पेंशन योजना, गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा उसके रिलेटेड। तो क्या हाँ। होता है, ये पॉलिसीज होती है लाइफ इंश्योरेंस वाली और ये एक्सीडेंटल पॉलिसीज। हाँ, हाँ। तो इसमें क्या मंथली प्रीमियम भरना होता है, और इनके वेंडर्स अलग अलग होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है ना, तो अपना वेंडर है LIC, ठीक है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और वो पॉलिसी पूरी वेरीफाई करके अपने LIC वाले को भेजते हैं। वो पॉलिसी LIC वालों, मतलब एक तरह से LIC, कोई आदमी ने LIC जाके पॉलिसी ना बनाए, अपने बैंक के ब्रांच में आके LIC के थ्रू पॉलिसी बना दी, ठीक है। ठीक है। तो सेम ये सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना का हो, ये सुरक्षा बीमा का है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है उसका वेंडर, और अटल पेंशन योजना का NSDL है, कितने कर रखे हैं ठीक अभी है। अपन ने ऐसे? 3? ये तीन तीन ही है, स्टार्टिंग से 3 ही है इसमें। ठीक है, और आगे पॉसिबिलिटी है आगे और भी ऐड हो सकते हैं ना? आगे पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक लेकिन है। शायद है ना ये लोग है ना ज्यादातर है ना उसी में अपने CRM में डालना चाहेंगे, इस पे डाले इससे। तो इसमें पॉसिबिलिटीज और क्या क्या आ रही है चेंजेस में, हाँ। कस्टमर को देना चाह रहे थे ये लोग इंटरनेट बैंकिंग में। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग में ऑप्शन देना चाह रहे थे कि कस्टमर का, कि ये ना वो टिक करेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉमिनी ओमनी डालेगा, और हम्म। फिर ये लोग मेरी API हिट करेंगे। मैंने उनको API से बना के दे दी थी। मेरी API हिट करेंगे और मेरे वाले पे डेटाबेस में एंट्री आ जाएगी। तो ओके। ऐसे क्या, वो ब्रांच में आने की जरूरत नहीं, वो वहीं से घर बैठ के पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। वो ओके। कॉन्सेप्ट अपन ने बनाया था, लेकिन है ना वो अभी लाइव नहीं गया, फिर बीच में उन्होंने रोक दिया उसको। टैगिट APIs बोल रहे थे अपन। टैगिट होता है इनका इंटरनेट बैंकिंग का नाम, ओके। मतलब ओके। ऐसे कोई वेंडर का नाम है शायद टैगिट, ऐसे ये लोग टैगिट टैगिट बोलते हैं उसको, इंटरनेट बैंकिंग में जो था। तो अपन ने बना भी दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर वो कभी लाइव नहीं गया। और वो जाएगा मतलब लाइव? एक तरह से लाइव चला गया, लेकिन कभी यूज नहीं कर रहा है। मतलब कोड तो जा चुका है, लेकिन वो कभी अच्छा यूज नहीं कर रहा है इन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ। और है ना, ये अब है ना, ये पॉलिसीज है। अभी यूजर्स होते हैं, यूजर्स अपने 3 लेवल ऑफ यूजर्स हैं। ब्रांच एग्जीक्यूटिव है, ब्रांच मैनेजर है, और सेंट्रल ऑप्स है। ऐसे 3 रोल्स है।
और फिर अपन क्या? कितने भी रोल्स बना के उनको परमिशंस दे दो, तो परमिशंस के बेस पे कार्ड्स दिख जाते हैं। मैं देखो ये ना 175132 ये अंकित तांबी का यूजर है मेरे पास, ठीक है। मैं लॉग इन करती हूँ तो मैंने इसको क्या सारे रोल्स दे रखे हैं, एडमिन एडमिन सब कुछ दे रखा है। तो अच्छा, बेस्ड ऑन रोल्स पे यहाँ पे कार्ड्स दिखेंगे। ओके, हाँ, हाँ हाँ। लॉगआउट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, साइन आउट वाला। और और ये ये कहाँ जो है पता ना, चल रहा है कि इस इंसान के पास क्या क्या रोल है? कोई प्रोफाइल जैसा है क्या? नहीं नहीं ये नहीं पता, बेस्ड ऑन उनको कार्ड से पता चल जाता है। जैसे है ना अच्छा, स्कीम और स्कीम स्टेटस कार्ड, ब्रांच एग्जीक्यूटिव होता है ना, तो हाँ, स्कीम स्टेटस और है ना ये दिखते हैं, जो मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट एपी वॉलंटरी ये दिखते हैं। लेकिन ठीक इनमें है। भी क्या होता है, बेस्ड ऑन बटन्स दिखते हैं ना, उनको वेरीफाई करना, अप्रूव करना, वो भी बेस्ड ऑन परमिशंस दिखते हैं। तो ये परमिशन का हमने कुछ ऐसा बना रखा है क्या जहाँ पे एडमिन पूरा दे सकता है परमिशंस हाँ वगैरह? हाँ, देख अच्छा, अब है ना यहाँ होते हैं, एक रोल मैनेजमेंट करके होगा, ये रोल मैनेजमेंट है। देख, कोई भी रोल क्रिएट करते हैं ना अपन, हम्म, तो मैंने क्रिएट रोल करा, तो मैं रोल करूंगी और यहाँ पे मैं परमिशंस बहुत सारे सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये इस ठीक रोल है। को मैंने किसी यूजर को ये रोल दिखाया और बेस्ड ऑन इस परमिशन ही उसको वो चीजें दिखेंगी, ठीक है। है ना। हाँ, तो हर एक रोल का अपन ने बना रखा है, मेनली बीएम और सीओ यूज होते हैं, एडमिन यूज होता है, ये चारों स्टार्टिंग के यूज होते हैं। उनको बेस्ड ऑन अभी उनके अभी जो परमिशन एडमिन दे है रहे हैं। ना, अभी जो मैं आपने सब लॉगिन कुछ किया हूँ। वो एडमिन है ना? मैं इसमें बीई बीएम सीओ ये चारों हूँ मैं इसमें। अच्छा, मैं तो इसको दिखाती हूँ, किसको परमिशन दी है ये, मतलब जैसे अभी मैं अंकित तांबी का अपन लॉगिन है, तो ये कौन सा यूजर है? ये सब कुछ है, मैं मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल रोल्स दे सकती हूँ किसी को भी। ओके। ये चीज क्या अंकिता नहीं में मतलब है? ना, बाहर अपने तीन, इसको देखो बहुत सारे सारे रोल्स दे रखे हैं मैंने इसको। ओके, नहीं बाहर आपने बताया था ना, जैसे कि 3 टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, तो बेसिकली हाँ, एग्जीक्यूटिव यूजर्स था एक। मतलब रोल्स रोल्स ये हो सकते हैं, लेकिन एक यूजर को कितने भी रोल्स दे सकता है। मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ रोल्स। अब वो रोल मतलब एक इंसान को हम वो 2 रोल भी दे सकते हैं, एक रोल भी दे सकते हैं, या सारे तीनों रोल भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, प्लस डिपेंड करता एडमिन है। रोल अलग भी है, तो हाँ टोटल 4 है अपने। हाँ, मेनली यूज चार होते हैं। ये रिपोर्ट व्यू नाम से कुछ इन्होंने बनाया था, लेकिन ये कुछ कम ही यूज होता है, लेकिन अब शायद इनके नेक्स्ट चेंजेस में आएंगे ये मेनली। रिपोर्ट व्यू का इनका मतलब ये था कि मुझे सिर्फ ना रिपोर्ट देखने, रिपोर्ट का कार्ड देखना और कुछ नहीं देखना मुझे। ये जो ओके। एक रिपोर्ट का कार्ड होता है, वो अभी अपन ने सिर्फ सीओ वाले को दिखा रखा है, जो सेंट्रल ऑप्स वाला होता है ना, हम्म, उनको दिखता है रिपोर्ट्स वाला कार्ड। तो इनको वहां पे सिर्फ रिपोर्ट्स व्यू वाले को सिर्फ रिपोर्ट्स वाला कार्ड दिखना है। ओके, ठीक है। तो मेनली तो जो और एक, रोल्स आते होंगे उनको परमिशंस तो मेनली कार्ड्स पे ही फिक्स हो जाती होगी, बट अदर हाँ देन कार्ड के अंदर भी हम लोग परमिशंस लगा सकते हैं क्या? जैसे वो एडिट कर हाँ, सकता है, वो हर एडिट हर नहीं कर चीज पे परमिशन है। जैसे स्कीम स्टेटस है ना, ये जो अप्रूव रिजेक्ट बटन दिख रहे हैं ना, हम्म, तो बंदे को ना रोल सेंट्रल ऑफ दे रखा है, तभी मुझे अप्रूव वाला बटन दिख रहा है। सेंट्रल ऑप्स वाले को ये अप्रूव वाला परमिशन है। ठीक है, ओके, समझा। तो तो ये भी मतलब बेस्ड ऑन अपन कंडीशन लगाते हैं कि चेक करते हैं कि भाई ये जो सेंट्रल ऑप्स तो है, लेकिन बंदे के पास अप्रूव का परमिशन है क्या, तो ये हम्म, अपन दिखाएंगे। रोल पे नहीं दिखाते, बेस्ड ऑन परमिशन दिखाते हैं बटन्स। और ये हम लोग कुछ चेकर मैकर इम्प्लीमेंट करते हैं क्या इसमें, या फिर मतलब यही है ये सेंट्रल चेकर है ना, ऑपरेशन है बी वही चेकर बन बी जाता है? पॉलिसी बनाता है, बीएम हाँ, उसको फर्स्ट वेरिफिकेशन करता है, सीईओ अच्छा, उसको सेकंड वेरिफिकेशन करता है, फिर हाँ, जाके वो जब वो अप्रूव कर देता है ना, तो फिर पॉलिसी बैच बनती है। ओके, बैच, ठीक है। तो बैच तुझे यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब एक बल्क बना के बैच बना लेते हैं। ये क्या है? मतलब ये सारी पॉलिसीज हैं यहाँ ये पे? बैच मैनेजमेंट है, ये बैच बनता है। ये जैसे पीएमजेजेवाई की बनी है, ऐसे बैचेस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये और लोग है ये ना, यहाँ पे बैचेस में बैचेस क्या मतलब है? होता है, ये है ना कंट्रीब्यूशन फाइल का मुझे डाउनलोड करना है, ये ना एनएसडीएल को इस फाइल फॉर्मेट में जाता है, तो अपन एक बटन दे रखे हैं, उनको एक फाइल बना के देते हैं, और वो है ना उस फाइल को एनएसडीएल में वाले पोर्टल में चढ़ा देता है। तो ये जो बैचेस हैं, बैचेस मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ पॉलिसीज को कंटेन करता है, तो पॉलिसीज का मतलब नंबर ऑफ पॉलिसीज का एक बैच होता है, ये है क्या? हाँ मतलब एक है ना, बहुत सारी तेरे पास 10 पॉलिसीज आज तूने अप्रूव कर दिया,
तो उन हाँ 10 का तू बैच बना देगी, एक एक का पैसा नहीं काटेगी, 10 का बैच बना देगी। और फिर अपन यहाँ पे ना बटन देते हैं कि ना आप पैसा काट लो, और ये डेबिट पैसा डेबिट अमाउंट हम डेबिट कहीं कर देते से हैं। लेते हैं, मतलब ये अमाउंट कैसे डिसाइड हुआ 318? हम यूजर से इनपुट कराते हैं या फिर मतलब नहीं नहीं, कहीं पे ये कैलकुलेट? फिक्स्ड है। पीएमजेजेवाई में 330 रुपए ईयरली है, और ये वो कहाँ फिक्स्ड है। फिक्स ये है? पॉलिसी मैं ये बताती हूँ, अटल पेंशन योजना थोड़ा सा टिपिकल आता है। ये पीएमजेजेवाई में ना क्वार्टरली का कुछ है कि ना फर्स्ट को मतलब इस टाइम से इस टाइम ज्वाइन करा तो इतना, इस टाइम से इतना ज्वाइन करा तो 4 क्वार्टर्स का कुछ अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, ओके। तो वो एक होता है, ईयरली 330 होता है इसका। और सुरक्षा बीमा का 12 रुपीज है, कभी भी पॉलिसी ले ले, तो ये ठीक हमने है। मतलब और बेसिकली कोड में लॉजिक में हमने ये डाल रखा है ऐसा, या फिर हम हाँ, कहीं से ये रेफरेंस फिक्स है। लाते हैं? नहीं, सुरक्षा बीमा ऐसा और है। वो फिक्स है। अटल पेंशन योजना भी फिक्स है, लेकिन अटल पेंशन योजना की इन्होंने अटल पेंशन योजना का ये है कि ना पेंशन है ना, तो 18 ईयर्स टू 39 ईयर्स आप एंटर कर सकते हो पॉलिसी को। अगर आप 40 ईयर्स के हो गए तो आप पॉलिसी नहीं ले सकते। 18 टू 39 ईयर्स के बीच में होना चाहिए उसका डीओबी के हिसाब से। और हर एक एज का हिसाब से वो जब आता है ना, तो उसका ना अमाउंट है ना कैलकुलेट होता है। ओके। तो मतलब एक टेबल दे रखा है उन्होंने कि 18 ईयर्स में बंदे ने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसा 5 पॉलिसी, 5 पेंशन अमाउंट ले सकता है। तो 18,000 वो 18 ईयर्स में आया और 1000 की पॉलिसी लिया, और उसने बोला कि मैं मंथली पेमेंट करूंगा, क्वार्टरली करूंगा, हाफ ईयरली करूंगा। तो उसके बेस पे एक टेबल दे रखी है अपने को, ये सारे सिनेरियोस मिला के उस टेबल से अपन वैल्यू उठा लेते हैं। जब भी ये बंदा पॉलिसी बनाता है ना, हाँ, तो अपन उस हिसाब से उसको बना वो लेते हैं। टेबल आप दिखा सकते हो क्या? मतलब ये वो कहीं मतलब बीआरडी वगैरह में है या फिर हम लोग वो डेटाबेस में कहीं पे भी दिखते हैं? डेटाबेस में देख सकते हो, एक बार वो, कंट्रीब्यूशन चार्ट करके रहता है। हाँ एक बार वो दिखा सकते हो टेबल भी? तो इसमें हम लोग यही यूज करते हैं, ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं हाँ दोनों में, जन सुरक्षा और सीकेवाईसी दोनों में ही। हाँ, ऑरेकल का डेटाबेस ही है, मतलब जो उनके प्रोजेक्ट सारे ऑरेकल के होते हैं। सेवादर तो पीएचपी वो माइस्क्यूएल है, MySQL है अपना उसका। है। हाँ, वो अपना है। अरे यार, क्या हुआ? मेरा सिस्टम आजकल है ना इतना लोड नहीं ले पाता, इसलिए मैं बंद करके काम करता हूँ। यार आजकल मेरे साथ भी पता है कुछ ऐसा होता है कि जूम पे या मतलब गूगल मीट से मेरा सिस्टम अटकने लग जाता है। मेरे ना ये मैं खोल दूंगी ना, एसक्यूएल डेवलपर, एक्लिप्स और ये सारा विजुअल स्टूडियो बस। हाँ। ये कंट्रीब्यूशन का चार्ट है, मैंने इसमें बना रखा है, ठीक है। 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, पूरे 39 तक। और इसका ऐसे है, कंट्रीब्यूशन मंथली 1, क्वार्टरली 1, हाफ ईयरली 1। मतलब इसका रोमन 1 इसका मतलब है कि 1000 रुपीज वाला है। ये हाफ ईयरली 1 मतलब मंथली 1000 रुपीज, क्वार्टरली 1000, हाफ ईयरली 1000। फिर मंथली 2 मतलब मंथली 2000 वाला, क्वार्टरली 2000 वाला, ऐसा है। और सबका अमाउंट डिसाइडेड है। अच्छा, ओके। तो जब भी वो करता है तो बेस्ड ऑन वो जब सेलेक्ट करता है डीओबी, उसका डीओबी से एज निकालती हूँ। हाँ, वो इसने सिलेक्ट करा मैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या भरूंगा, और पेंशन अमाउंट 1000 से 5000 वाला कौन सा वाला ले रहे हो, तो वो सारे बेस्ड ऑन उसे करके मैं बैकएंड में फंक्शन बना रखा है जो मुझे कैलकुलेट करके देता है कि उसका कौन सा अमाउंट है कंट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है, समझ गए। ये 100 और 2000, ये सॉरी 1000 और 2000 वाली जो चीज़ बताई, ये बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट है क्या? हाँ, ठीक है। ये 1000, 2000 फिक्स है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5। ओके, ठीक है। तो ये अमाउंट वैसे आता है अटल पेंशन वाले का। तो और पीएमजेजे में बता दिया 330 है, और फिर वो जब कौन से में आता है 4 क्वार्टरली का कुछ वैल्यूज है। और एसबीवाई 12 रुपए। और ये जेजेबीवाई और एसबीवाई है ना, ईयरली इनको करना होता है। ये 1 ईयर की पॉलिसी है, ईयरली रेन्यूअल होता है इनका। अच्छा,
ओके, तो जब ये और ईयरली रिन्यूअल, रेन्यूअल का क्रॉन इनका, अच्छा क्रोन हाँ चला रखा है उसके लिए, हाँ मैं यही पूछने वाली थी। हाँ क्रॉन चला रखा है। मई 21 से चलता है, मई 21 या 22, और सेकंड सैटरडेज और संडेज क्रॉन नहीं चलता। तो बेस्ड ओके। ऑन ये यहाँ पे ना अपने यहाँ पे ना वो क्रॉन क्या करता है कि ना देख लेता है जो एक्टिव पॉलिसीज है, लास्ट स्टेटस अगर मतलब यहाँ पे पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद LIC को भेज के ये लोग है ना एक्टिव कर देते हैं पॉलिसी को। PMJJ और PMSBY के केस में एक्टिव पॉलिसीज को उठा के वो है ना अपना ना पैसा काट लेती है, जितना उसका PMJJ में 330 है, PMSBY में 12 रुपीज है। तो वो बल्क काट के फिर है ना बैच बना के दे देती है यहाँ पे, और वो बैच जब बन जाता है तो वो लोग फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। और वो ऐसे 21 से लेके 30th तक चलता है रॉन, एवरी डे। मतलब आज है ना 100 लोगों का पैसा कटा और बाकी के 20 लोगों का ना पैसा नहीं था उसके टाइम पे, तो मैं दूसरे दिन फिर वापस उन 20 लोगों को चेक करूंगी कि उनके अकाउंट में पैसे आ गए तो मैं पैसे काट लूंगी। ओके। तो ऐसे में ऐसे 10 दिन तक अपन उस क्रॉन को चलाते हैं कि 10 दिन तक उनके पास टाइम है कि कभी तो पैसा डाल दे और मैं ले लूं, कॉल से रिन्यू कर लेती हूँ। फिर लास्ट में जब तक 31 तक नहीं होता तो मैं उन लास्ट में उन पॉलिसीज को रिन्यूअल फिल कर देती हूँ, ठीक है। रिन्यूअल फेल स्टेटस में डाल देती हूँ। फिर बंदे को अगर पॉलिसी बनानी है तो वापस है ना उसको ना आके ब्रांच में आके पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रिन्यूअल उसका फेल हो गया। और इनके क्या होता है BKBY और SBY में ना ग्रेस पीरियड बोलते हैं, क्या कौन सा पीरियड बोलते हैं, मतलब अगर तूने आज पॉलिसी ली ना तो 45 डेज तक अगर कुछ हो जाता है तो पैसे नहीं देंगे, 45 डेज बाद वो पॉलिसी होती है। ओके। तो इन लोगों का वो नुकसान हो जाता है, इसलिए रेन्यूअल में वो नहीं होता, फिर रेन्यूअल में पॉलिसी चलती रहती है। ठीक है, तो ये अपना पूरा और पॉलिसीज का मतलब एक तरीके से वो है, ये जो अपन ने तो ये शेड्यूल पॉलिसीज में बनाया क्या था। अपन पैसा कस्टमर का पैसा काटते हैं, डेबिट करते हैं, और फिर उनके वेंडर के अकाउंट से, ये जैसे सब LIC ने अपना अकाउंट दे रखा है, ये ट्रांजैक्शंस के भी काम करते हैं क्या अपन इसमें? पूरा ट्रांजेक्शन अपन ही करते हैं, API दे अच्छा। रखी है इन्होंने। मेरा एक्लिप्स नहीं खुला क्या, मेरा एक्लिप्स खुलते बेचारे को रोना आ रहा है। अरे। चलो मैं पहले इसको बंद कर देती हूँ। हाँ। अब मैंने ये लोग क्या 100 APIs दे रखी है अपने को, यार मेरा एक्लिप्स नहीं खुल रहा है। ये क्या 100 APIs दे रखे हैं, वो 100 APIs है ना अपन, ये क्या हो रहा है, 100 APIs इन्होंने जो API देखा अपन इंटीग्रेट कर रखे हैं अपने सिस्टम में। हम्म। एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स उन्होंने देते थे अपने को, अपन उस हाँ। हिसाब से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कर लेते हैं, और वो API सिर्फ है ना उन्हीं के सर्वर पे चलती है। अपन अगर अच्छा। है ना जब भी वो APIs वाली जो चीजें करनी होती है ना, टेस्टिंग कुछ भी करनी होती है, तो हाँ, अपने को सर्वर पे जाके चेक करना होता है, यहाँ पे ऐसे अपने इस पे नहीं चलेगी। तो उनके सर्वर पे जाके अपन को, हम उनके सर्वर पे जाके हाँ भी चेक कर UAT, सकते हैं। UAT वाले पे। और वो यूएटी हमें एक्सेस कैसे देते हैं? अभी तो मुझे है ना VPN दे रखा है। तो वीपीएन मतलब इन लोगों का भी बनेगा, ऐसा ही होगा क्या? मतलब वैसे बनवा लो या फिर मुझे तो पूछ लेंगे, मेरा शेयर कर सकते हो तो फिर देख लो। वीपीएन में वीडीआई में अपन को मैक आईडी और इन सब की जरूरत पड़ती है ना, वीपीएन में देखते हैं। नहीं मेरे पास है सब कुछ। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एक तो। मुझे ने अभी मेरी वाली आईडी करी थी, लेकिन है ना पूछ लेना कि सबका अलग बनवाना है तो फिर अलग बना देंगे। क्योंकि मेरी वाले पे ना सब कुछ है, मतलब CKYC, जन सुरक्षा, सब कुछ सारे परमिशन है।
मेरे यूजर को। ओके, सही है। मतलब मेरा यूजर बना रखा है इन्होंने, मतलब मुझे एयू का यूजर बना रखा है, तो उस पे मुझे देते थे परमिशन। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको कोई सी भी सर्वर पे लिए परमिशन चाहिए ना, तो वो मेरे थ्रू आना, क्योंकि मेरा जो आईडी चलता है ना एयू वाला, उसी पे हाँ। मिलते हैं permission। ठीक है। हम्म। ये कोड है, सब कुछ कोड एसआरसी वाले के अंदर है। वही स्ट्रक्चर है जो अपने उसमें उसमें फॉलो करा था। ओके, सारे जो भी है ना एयू एपीए वाले में ना सारे फसाड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वही, अच्छा ये वैसे स्ट्रक्चर है जो अपन ने एलेक्सर में किया था भाई। हाँ हाँ, वैसे ही उसी को कॉपी करा था अपन ने फिर। ये सारे फसाड्स वैसे वैसे बना रखे हैं। हाँ, यूटिलिटी फसाड वही कॉन्सेप्ट है, आईडी वाला, आईडी बनाने वाला, और डेटा वाले मॉडल में वो सारा टेबल्स वाले लॉग्स, जो अपने ना वहाँ के टेबल्स है ना, डेटाबेस टेबल्स, उसका ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। हाइबरनेट वाला कॉन्सेप्ट है ये। ओके, हाँ। मैं तुझे एपीआई दिखाती हूँ। एपीआई के लिए अब मैंने ना एक का ना फोल्डर बना लिया, अकाउंट 360 की एपीआई मुझे यूज करनी है। हम्म। ठीक है, तो ये अकाउंट 360 का ना इन्होंने ऐसे ना बना लिया, पूरा उसका ऑब्जेक्ट जैसे बनता है ना, पूरा वैसे हर एक का एक एक ना क्लास बना दी इन्होंने। हम्म। मतलब ये मेनली उन्होंने बनाई थी, ये मोहित और है ना दीक्षा ने बनाई थी, तो मैं तो उनका फॉलो कर देती हूँ जो भी नया एपीआई बनाना होता है। तो इनका ऐसा पूरा होता है। एक है ना अपने एक है ना अलग से इंटीग्रेशन फसाड करके एक लिख रखा है, उसमें जो भी एपीआई होती है ना, हाँ। अपन है ना इसी यहीं से कॉल करते हैं। ओके। अब है ना कुछ भी हो करना है तो है ना मैंने IFTGL वाली एपीआई कॉल कर दी, उसको जो चाहिए वो सारे पास ऑन कर दिए, हम्म। और फिर है ना जो भी है उसका ना रिक्वेस्ट बना दिया। हम्म। रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट के लिए क्या अपने ने ना टेबल सारे बना रखे हैं कि ना कौन से नाम से जाते हैं ना सोप में ना, की वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है ना वो टैग्स वाले, तो उसके लिए अपन ने ना वो बना रखे हैं। जैसा इसके लिए देखेंगे तो जैसे ना सो पीएनबी हेडर उसके नाम उसके पास आएगा, सो पीएनबी बॉडी एक्सएमएल एलिमेंट, हम्म। तो ऐसे ऐसे ना पूरा बना रखा है अपन ने। तो ये पूरा ऐसे ना रिक्वेस्ट में पूरा सेट कर देंगे वैल्यूज, हाँ। और और फिर है ना उसका है ना कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर है ना एक रिप्लेस करते हैं सो पीएनबी एनएलएफ का ऐसे कुछ। मतलब डिफॉल्ट अपने इससे बनता है, लेकिन है ना सोप एपीआई में XLMNS ये सारे पास ऑन करने होते हैं ना, तो हर ओके। एक एपीआई का अलग अलग होता है, तो वो वैसे रिप्लेस करके अपन हिट हाँ। करते हैं। और सबकी एक एक पॉइंट दे रखी है, और जिसका कांस्टेंट वैल्यूज है ना अपन है ना सब कुछ एक है ना मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज करके होता है, हाँ। तो उसमें सब कुछ अपन ने डिफाइन कर रखा है, जो भी चाहिए पाथ। ठीक है। ओके, हाँ। ये सारे यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं, और इनके जो यूआरएल्स है ना आइटम वाले, डिडूप वाले, ये सारी एपीआई है अपने पास। अकाउंट 360, कस्टमर 360, सिग्नेचर, कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल, एसएमएस, एनईएफटी, आईएफटी, डिडूप, आइटम, ये सारे सारे अपन एपीआई यूज करते हैं। और इसका यूएटी के भी कुछ अलग से एपीआईज हैं, या फिर हम अभी जो कर रहे हैं वो सब प्रोडक्शन पे ही रहता है? और इनमें इश्यूज आते हैं क्या पेमेंट वाली चीजों में? पेमेंट वाली चीजों में आते हैं, और वो पेमेंट वाली चीजों में इश्यूज तब आते हैं जब बहुत बल्क होते हैं ना, हाँ। तो तब आते हैं। जैसे ना PMJJY PMSY के टाइम पे अब रेन्यूअल होंगे ना, तो ना हाँ। हजार हजार पॉलिसीज, दो दो हजार पॉलिसीज एक साथ रेन्यू होगी, तब क्या बीच ओके। में छूट जाते हैं। अच्छा, तो तो इसका अपने को ना ट्रैक कैसे करते हैं अपन? तो इसका ट्रैक है ना हमेशा अपने ना लॉक्स बना रखे हैं। ओके। ये Log4j वाला कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो ये Log4j है, ये जो प्रोडक्शन वाला कोड ही है। ये WL लॉक्स, ऐप लॉक्स, हाइबरनेट करके ये सारे अपन ने उस फोल्डर में जाके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी पेमेंट फेल होता है ना, तो अपने को हाँ। एक तो फर्स्ट फंक्शन है ना बैच फसाड लॉग से कॉल होता है, क्रॉन वाला फंक्शन, हाँ। वहां देख लेते हैं कुछ एरर आई है क्या। और फिर है ना इंटीग्रेशन फसाड लॉग होता है ना, तो उसमें हर चीज के लिए अपन ने लिख रखा है। जैसे पेमेंट के लिए ना सो लॉगर्स लगा रखे हैं, मैंने रिक्वेस्ट क्या भेजी और मुझे रिस्पॉन्स क्या आया, उसके थ्रू ओके। अपन जान लेते हैं। ठीक है। सही है। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी गई टोटल, ये अपन को कैसे पता चलता है? जैसे आपने बताया कि 1000 2000 एक साथ जाते हैं।
अपने वो कोड तो के ना थ्रू बैच भी पता फसान में चलता है? बनेगी, बैच बनेगी ना, तो बैच में हाँ, पता चल जाती है कितनी रिक्वेस्ट अच्छा, हुई है। ओके, ठीक है। और ये एक्टिविटी कब होती है मोस्टली? ये मतलब मेनली उसमें होती है मई 21 टू 30 होती है, लेकिन अब बनाना शायद रेगुलरली होगी, क्योंकि नॉर्मली अटल पेंशन योजना की पॉलिसी ना पहले 100-150 ही बनी हुई थी, और अब उसकी पॉलिसी से 4,500। हाँ, ओनली अटल पेंशन योजना की पॉलिसी 4,500 है, जो इन्होंने 1-2 महीने में बनाई है। इसीलिए ये 2 महीने मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गए, हेक्टिक हो गया। अटल पेंशन अच्छा, योजना की वो सारी बनी थी पॉलिसीज। ओके। तो ये पॉलिसीज जब बनती है, ये पॉलिसीज जब बनी ना, हम्म। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ, ब्लैंक हुआ था अभी, आ गया। ब्लैंक हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा, बार बार आ रहा जा रहा है। अच्छा, इसको मैं वो ना बना आजकल, क्या कंट्रीब्यूशन वाला जो क्रॉन है ना, ये पीएमजे या पीएमएसबीवाई तो ये मई में रन होता है, तो उसका इतना टेंशन नहीं होती है। और कंट्रीब्यूशन वाला क्रॉन होता है अटल पेंशन योजना का। अटल पेंशन योजना का जो पैसा कटता है ना, मैंने तुझे जो दिखाया था चार्ट में, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। हम्म, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन एवरीडे चलता है, अच्छा, उसका एवरीडे चलता है, और एवरीडे वो चेक होता है। जैसे है ना, अपन ने टेबल्स में डाल रखी है कि उसका नेक्स्ट डेट कौन सी है, नेक्स्ट रेन्यूअल डेट कौन सी है, तो उसके हम्म, बेस पे वो चेक कर लेता है। उसका रेन्यूअल डेट आ गई तो वो ना पैसे चेक कर लेगा। मतलब अब तू सोच कि किसी ने ना मंथली बना रखी है पॉलिसी कि मंथली मैं पैसा दूंगी करके, तो हम्म, मंथली 100 रुपए काटते उसके। तो मैं हाँ, एवरीडे क्रॉस देता था, तो 2 तारीख को मैं पैसा काटना चालू कर देती हूँ, और 2 तारीख का उसका पैसा, उसको उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, 3 तारीख 4 तारीख एवरी मंथ, मतलब एवरी डे मैं चेक करती हूँ, जब तक उस बंदे का पैसा मैं ले ना लूं। तो हम जो ये पेमेंट करते हैं वो मतलब जैसे कोई स्कीम है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर यूजर बैंक अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं, तो हम कौन से बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं ये सारी डिटेल्स कहाँ होती है? अपन जब भी पॉलिसी बनाते हैं ना, तो अपन है हाँ, ना बंदे का अकाउंट अकाउंट सब कुछ लेते हैं। और हम लोग एयू की किसी बैंक एयू की भी कोई बैंक डिटेल्स हम लोग कहीं रखते हैं क्या कि कौन से बैंक डिटेल्स हमें निकालना है और करना है? जब भी पॉलिसी बनाती है ना, तो जब पॉलिसी तो है ना बंदे का ना, जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है ना, बेस्ड ऑन फर्स्ट पे सर्च होता है ना, जो अपन है ना यार मेरा क्रोम बंद हो रहा है, वाह। बंद कर दो, कोई एक वो बंद कर दो, एक्लिप्स अगर चल गया चल गया। अपन जब भी स्कीम बनाते हैं ना, तो ये स्कीम है ना सिर्फ है ना एयू बैंक अकाउंट होल्डर पे बन सकती है। ठीक है, और जब भी स्कीम बनाते हैं तो अपना सर्च करते हैं कस्टमर का, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी सर्च कर सकती है। उनका सीआरएन होता है 6-7 डिजिट्स का। ठीक हम्म, है, उसके बेस पे कर सकते हैं, मोबाइल पैन कार्ड के बेस पे सर्च कर सकते हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल के ना करूंगी ना, तो कस्टमर डिडूप का रिक्वेस्ट कॉल होता है, डिडूप होता है, जो ना ये जो सीआरएन दिया है ना, उसका कस्टमर एग्जिस्ट करता है, तो सारा इंफॉर्मेशन लेके आएगा, नहीं तो कस्टमर नॉट फाउंड बोल देगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने ऐसे सर्च मारा तो नो कस्टमर एग्जिस्ट, प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अगर वो मैंने करेक्ट सीआरएन दिया होगा, तो फिर वो ना सीआरएन पूरा चेक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले वो कस्टमर का डेटा लेके आएगा, और हम्म, कस्टमर के डेटा जो लेके आएगा उसमें अकाउंट नंबर सब कुछ आता है, पूरा कस्टमर का डिटेल आता है इस सीआरएन पे। ओके, इस सीआरएन पे मे भी हो सकता है कि उसके बंदे के पास 2 अकाउंट्स है, तो हम्म, अपन है ना एक ड्रॉप डाउन दिखा देंगे, अगर 2 अकाउंट्स होता है तो ये कौन से वाले अकाउंट से बनाना चाहता है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके अपन है ना फॉर्म में प्री फिल्ड दिखाते हैं। अच्छा, ओके, तो ये अपन क्या कस्टमर का रिलेटेड डीओबी हो या उसका एड्रेस हो, सब तो कुछ अपन ने डिडूब से ले लेते हैं। ये हमारा जन सुरक्षा का एनरोलमेंट ऑप्शन कब खुलता है? मतलब कोई एक हमेशा रहता है, कभी भी कर सकते हैं।
अच्छा ओके। ये मतलब होम पे कौन से कार्ड पे एंटर होने के बाद मिला हमें एनरोलमेंट वाला? स्कीम के अंदर, ओके ठीक है। ये एनरोलमेंट कौन करता है, मतलब कोई पर्टिकुलर यूजर्स हैं या फिर क्या? ब्रांच एग्जीक्यूटिव जिसके पास रोल है ना, वो करता है। ओके, अच्छा। ठीक है। तो ये पॉलिसीज बनाता है, ये सब, ये उसके बेस पे अपन कस्टमर डिटेल से पूरा डेटा उठा के लाते हैं। फिर वो बाकी का उसका आधार पैन जो भी मिल रहा है वो सारा प्रीफिल दिखा देते हैं अपन। और फिर बस उसको ज्यादा तक नॉमिनी भरना होता है। नॉमिनी का नेम चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, नॉमिनी का रिलेशनशिप होता है। अगर नॉमिनी का एज छोटा है तो भाई गार्डियन नेम देना आपको, ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाता है। और है ना, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन देते हैं। एक बार रुक जाओ, मैं वीपीएन कनेक्ट कर लेती हूँ। ये स्कीम को अगर हम खोलते हैं तो स्कीम खोलने पे हमें मैं देखती इंफॉर्मेशन हूँ, भी मिलती है? अच्छा मैं देखती हूँ वीपीएन, मैं यूएटी में देखती हूँ। ओके। अच्छा वीपीएन अपन ये यूज करते हैं क्या, फोर्टे क्लाइंट? हम्म। फिर तो कर सकते हैं आपका भी यूज हम। ये बीई रोल है, तो बीई वाले को इतने ही दिखे यूएटी में। हम्म। ठीक है, स्कीम में गई, मैं ढूंढ के लाती हूँ कोई सीआरएन। ये सबका एज कंस्ट्रेंट भी है इनका, वो अपन पूरा चेक लगाते हैं। ओके। आ, मुश्किल से तो खुला। और यार ये दिख नहीं रहा, मैं तुझे ना ओपन व्यू वाला करके दिखा देती हूँ। स्कीम स्टेटस में ना व्यू होते हैं, कोई भी चीज अपन व्यू कर सकते हैं। जैसे अटल पेंशन योजना है, मैंने खोला तो ये व्यू मोड है, ठीक है। ओके हाँ। और ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये सारे डिटेल्स हैं सबके ना। उन्होंने ना अपने को फॉर्म में दे रखे हैं कि उनको क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है। तो उसके बेस पे हर फॉर्म की अलग अलग है ना वैल्यूज है, मतलब अलग अलग है ना लेते हैं। जैसे ये टेलीफोन एरिया लोकेलिटी वाला, बर्थ कंट्री, सिटीजनशिप, ये सारे ना एपीवाई में जाते हैं। ओके। तो अपन एपीवाई में पूछते हैं। और ये सारी चीजें ना पीएनजे जब पीएमएस में जरूरत नहीं है तो अपन फॉर्म में नहीं लेते हैं। और ये जो चीज है ना, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस तो आता नहीं अपने पास, फादर्स नेम आ जाए तो ले लेते हैं। एड्रेस है, डीओबी है, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारे अपने को ना कस्टमर रूप से वैल्यू सब निकल के आती है। अच्छा ईमेल, मोबाइल, पैन कार्ड, ये ये सारे प्राण वैल्यूज। क्या, पीआरएएन क्या है?
PRAN, हाँ ये कॉन्सेप्ट है ना इसका है। NS APY वाले है ना का जो ना नंबर होता है ना, मतलब जैसे अपने को एक ना यूनिक नंबर मिलता है ना, हाँ तो ये प्रान है। APY का यूनिक नंबर होता है, परमानेंट रेसिडेंस अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ होता है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा जब भी ये प्रान का पॉलिसी बनता है ना, तो इसमें तो देख रही होगी, जब भी मैंने यहाँ पे खोला ना तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, सेंट्रल ऑप्स को रोल को आते हैं मैसेज एक ओके ऊपर की इतने प्लान्स अवेलेबल है करके। तो ये ठीक लोग है। क्या करते हैं, NSDL वाले 2761 प्लान्स अवेलेबल है करके। हाँ राइट, प्लीज अपलोड द प्रान फाइल। अब ये अपलोड के लिए क्या मांग रहा है, मतलब इतने सारे ये क्या करते हैं NSDL वाले ना, अपने ना साइट में दे देते हैं। अच्छा NSDL वाले क्या करते हैं, अपने ना उसमें अपने ना साइट पे ना उनको साइट को NSDL EU बैंक वालों का ना यूजर पासवर्ड दे रखा है, तो वो ना वहाँ साइट में ना प्रान नंबर की एक फाइल होती है, फॉर्मेट होती है, अच्छा, तो उस फॉर्मेट में वो लोग फाइल दे देते हैं। वो फॉर्मेट हमारी यूज क्या आता है इस एप्लीकेशन में? हम्म, इस फॉर्मेट में एक फाइल फाइल देते हैं, तो अच्छा ये प्रान नंबर है। ठीक है, तो ओके ये ना प्रान नंबर, ये फाइल होती है, ये फाइल वो लोग है ना NSDL वालों से लेते हैं, और मैंने इनको यहाँ पे प्रान मैनेजमेंट दे रखा है। हाँ। ठीक है, और ये प्रान मैंने अभी अपने पास 7542 प्रान है पूरे टोटल में जो यूज हो चुके हैं, है ना। और ये प्रान हमारे मतलब यूज कैसे हो रहा है, मतलब ठीक है ये एक प्रान उन्होंने हमें NSDL ने दे रखा है, अब ये कहाँ यूज करते हैं अपन, ये जो भी जब भी हम। तू स्कीम APY की पॉलिसी बनाएगी ना, हाँ उसमें। तो मैंने ना इस प्रान वाले पूल से है ना जो प्रान होता है ना वो लेके आऊंगी। वो लेके आके मैं जब भी फॉर्म खोलेगी ना तो APY का, अच्छा तो तो मैं वो एक एक नंबर असाइन कर दूंगी। इन्होंने मुझे पहले से दे रखे हैं कि ये 5000 प्रान AU बैंक के हैं, ओके तो मैं उसी पूल में से एक प्रान उठा लेती हूँ ओके। अब और इस तो अब यूजर ये को असाइन कर प्रान, देती हूँ। तो अब ये जब प्रान आप डालोगे उसके बाद में ये फॉर्म खुलेगा ना, और ये हाँ, जो फॉर्म का। वो फॉर्म खुलता है, उससे पहले जब लोड होएगा ना तो उसी में मैं ना बैकएंड में से लेके प्लान भी लेके आती हूँ, कम्युनिकेशन एड्रेस लेके आती हूँ। इस APY में ना कम्युनिकेशन एड्रेस जाता है, और PMJJ और PMSY में परमानेंट एड्रेस जाता है। ओके, तो ये जो फॉर्मेट खुल रहा है ये फॉर्म का, ये डिपेंड करता है क्या प्रान कि हमने कौन सा प्रान सेलेक्ट कर रखा है? नहीं नहीं नहीं, प्रान तो एक बस नंबर है, यूनिक रेफरेंस नंबर है अपना एक बस एक APY के यूनिक लिए। रेफरेंस नंबर है ये? हाँ, जब भी ऐसा है क्या? बंदे का मतलब, बोल। मैं कह रहा हूँ ऐसा है कि प्रान नंबर अपन को जैसे 5000 कोई अकाउंट देता है उससे ही अपन फिर यूजर अलॉट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अगर प्रान नंबर खत्म हो गया तो मैं ना APY की पॉलिसी नहीं बनाने दूंगी, से CEO फिर से है ना प्रान डालेगा NSDL के साइड से उठा के, तो प्रान अवेलेबल होंगे तो ही हो सकता है। ओके, तो ये बेसिकली जस्ट चेक रखते हैं कि NSDL में अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो वो आपको प्रान नंबर्स नहीं नहीं, प्रोवाइड NSDL में करते हमेशा अवेलेबिलिटी होती है। NSDL के क्या करता है कि ना, जैसे ना 5000 पॉलिसी, 5000 स्टार्टिंग उसने 5000 प्लान्स दे दिए मुझे। हैं। ठीक है, अब जब भी तू ना 100 प्लान्स बना लेगी ना, कि उनके पास 100 प्लान्स की पॉलिसीज बन गई करके इस AU बैंक से, तो वो लोग क्या 100 प्लान्स और ऐड कर देंगे तेरे पूल में, तो तू वहां से फिर से अच्छा फाइल उठा के यहाँ पे अपडेट कर देगी। ओके तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये सेंट्रल ऑप्स का काम होता है कि सेंट्रल ऑप्स के पास ही उनका लॉगिन होता है NSDL वाला, तो वो लोग ये काम करते रहते हैं। हम मतलब बेसिकली एक साथ नंबर ऑफ पैन ले आते हैं, 100 पैन नंबर एक साथ ले आते हैं और फिर उनको यूटिलाइज करते हैं, फिर वो खत्म होने पे वापस से हम और मतलब वो वाली बात पैन है लेके कि आते हैं। अब कस्टमर आया तो कस्टमर के पास जो यूनिक नंबर होगा ना, तो फिर वो है ना उसको फिर बार बार नहीं है। अब जैसे एक बार यूनिक नंबर मैंने प्लान बना के दे दिया उसको और उनको सबमिट कर दिया, फिर हम्म सबमिट करने के बाद उसको कोई वो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वो जाके NSDL साइट पर देख लेगी इस प्लान का स्टेटस क्या है। राइट सही तो है। ये अटल पेंशन वालों का यूनिक नंबर है। ये रेफरेंस नंबर है ना, ये अपना यूनिक नंबर है। अपन ओके कैसे करते हैं, AU, उसके बाद है ना PMJJY PMSY का होता है, AUP होता है शायद PMJJY का, और ये CRN है उसका, राइट और है ना इसका AUA है, और है ना ये जो PMSBY का होता है ना रेफरेंस नंबर, इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है न्यू इंडिया एश्योरेंस का AUBL, उसके बाद ये अकाउंट नंबर है उनका, ओके तो उनका फॉर्मेट ऐसे में जाता है। मतलब ये लोग पहले डिफाइन कर रखे हैं कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए, तो फिर अपन उसी फॉर्मेट में रखते हैं। JJBI वाले ने रेफरेंस अपने को बोला नहीं, तो अपन अपने हिसाब से रख लेते हैं। बस इनको प्रान नंबर से भेजती हूँ NSDL वालों को। ओके ठीक है।
तो बेस्ड ऑन दिस वन, बेस्ड ऑन फॉर्म में वैल्यूज तो चेंजेस होते हैं, जैसे पेंशन डिटेल से फ्रीक्वेंसी मंथली कलेक्ट कर रखा है 2000 वाली है, तो इसके बेस पे, उसके एज के बेस पे 330 रुपए उसका कंट्रीब्यूशन बनता है। एसएमएस चाहता है, स्वलंबन सब्सक्राइबर, ये सारे डिफॉल्ट ये भरता है फॉर्म्स में। ठीक है। हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो मैंने दे रखा है सीआरएन का, इस अकाउंट नंबर पे इसने ये इसका आईएफएससी कोड, ये वैल्यू सब मैंने पहले ले रखे हैं। जब भी पैसा काटना होगा मैं इस अकाउंट नंबर से काट लूंगी, समझ गई। है ना। ये सारा नॉमिनी सारे दे रखे हैं। हाँ अब ये जो पैसे होते हैं ना, मैं डेबिट करती हूँ ना, तो डेबिट करके मैं उनके पूल अकाउंट में डालती हूँ, सीधा वेंडर के अकाउंट में नहीं डालती। अच्छा ओके। बीच में इन्होंने अपने को पूल अकाउंट्स दे रखे हैं, तो वो पूल अकाउंट्स में डालते हैं आईएफटी करके, क्यों? इंटरनल फंड ट्रांसफर करके अपन उनके पूल अकाउंट में डालते हैं। फिर पूल उनको अकाउंट एक में और क्यों? बटन दे रखा है पूल अकाउंट से वेंडर अकाउंट में डालने के लिए। हमने ये 2 स्टेप में क्यों कराया काम? जब भी कुछ भी हो जाए तो सीधा सीधा पैसा उसके पास नहीं गया, पहले अपन वेरीफाई कर लें। और ये वेरीफाई कौन करता है, चेक करता है कोई ऐसे बीच में? सेंट्रल ऑप्स वाले करते हैं। ये जैसे ना फेल हो गए ना, कि 100 पॉलिसीज गई थी, 10 फेल हो गई, तो 10 चेक करते हैं कि कस्टमर के अकाउंट में पैसा था क्या, कहीं गलती से कट गया और मैंने अपडेट रॉन्ग कर रखा हो। ओके। तो वो लोग है ना सीबीएस वाले जो देते हैं ना, वो उसमें अकाउंट में देख लेते हैं कि भाई पैसा था फिर भी मैम ने नहीं काटा, पैसा था फिर भी। तो फिर अपन है ना इंटीग्रेशन फैसिलिटी लॉग में जाके एरर चेक करके देखते हैं कि रेस्पॉन्स में क्या आया मेरे पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे केसेस भी हुए हैं कि पैसा कट गया और मेरे पास नहीं आया, मतलब मैंने फेल कर दिया। और इस केस में हम क्या करते हैं फिर? इस केस में उनको ना बोल देते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर दे वो हैव लोग आरसीए मांगते हैं लेकिन फिर अपन उसको पूरा देखते, एक्चुअली क्या 2 सर्वर पे चलता है, हाँ लेकिन क्रॉन सिर्फ अपन एक ही सर्वर पे देते हैं। अच्छा ओके। वो चेक कर लेते हैं अपन, आप चेक करके आपकी बताते हैं बैटरी, उनको कि कुसुम मैम बैटरी लो अगर है ऐसे आपका, स्विच ऑफ। नहीं लगा लगा दिया? दिया। अच्छा, मैं मेरे को लगा मेरा है, मैं मेरा लगा रहा था। मेरे को भी एक बार को ये लगा मेरा है। मैंने कहा सही तो लगा हुआ है, फिर क्या हो रहा है उसको। तो ये पैसा ना अपन कभी कभी होते हैं केसेस कि ना पैसा कट जाता है और बंदे का अपडेट नहीं होता, तो मैं अलग से ये उनको बैच फ्रीक्वेंट बना के आता दे है देती हूँ, ये सीधा डीबी से, ये सीधा कैसे? डीबी के इंसर्ट कमेंट बना के दे देती हूँ और वो सीधा अमाउंट डेबिटेड स्टेटस में डाल देती हूँ उनको। अच्छा ओके ठीक है। तो वो भी करना होता है, मतलब ये काम बहुत होते हैं। कितना डीबी फ्रीक्वेंसी से रहता थोड़ा है? बहुत खेलना होता है, वो टेबल मतलब वगैरह डीबी बता का दो। आइडिया होना होता है कि एक एक टेबल में कौन से टाइम पे कौन सी टेबल में एंट्री जाती है। वो डीबी वगैरह बता दो एक बार, जैसे मतलब अगर ये फ्रीक्वेंटली आते हैं या फिर मतलब महीने में 2 महीने में आ जाते हैं, तो मतलब फिर हमें पता हो कि क्या करना है। मैं तो मतलब बता दूंगी, ये समझ में आ गया, हर एक फॉर्म का अलग अलग होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। और ना जब भी ना एडिट में दिखा देती हूँ, इनको ना फॉर्म है ना साइन करके देना होता है कस्टमर को। जब ये सारे वैल्यूज इसने भर दिए, ये एडिट फॉर्म, एडिट मोड में खोला मैंने, ठीक है, हम्म, तो मैंने डाउनलोड पीडीएफ दे रखा है। तो डाउनलोड पीडीएफ में एक है ना पीडीएफ फॉर्मेट है, सबका अलग अलग फॉर्मेट्स है। अच्छा जैसे ये एपीवाई का फॉर्मेट है, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट आएगा, जो भी उसने वैल्यूज भरे मैं भर के इनको फॉर्म बना के दे दूंगी, और इनको कस्टमर का सिग्नेचर लेना है। हम्म ये सारा अपन इसलिए कर रहा था कि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और भरते हैं और है ना हम्म, फॉर्म में कुछ और भरते हैं, और फिर है ना मैच नहीं होता और उनका रिजेक्ट हो जाती थी पॉलिसीज। तो ये अच्छा फॉर्म भी अपन ने बना के दिया, प्री फिल्ड कर देते हैं, बस तू साइन कर दे। सही है सही है। ठीक है। तो ये इनको अपलोड करना होता है सेलेक्ट फाइल्स करके, जो पीडीएफ मेरी डाउनलोड हुई है वो बंदे का साइन करवा के स्कैन करवा के फिर वापस मुझे अपलोड करेगा, तभी मैं सबमिट करने दूंगी, वरना मैं सबमिट नहीं करने दूंगी। ठीक है। राइट। हम्म ये हर एक का फॉर्म का अलग अलग है, चाहे चाहे तू मॉडिफिकेशन कर ले, स्कीम बना ले, कुछ भी। ये तो तूने, मैंने स्कीम बनाने का बोला, स्कीम बनाई हुई, स्कीम स्टेटस में तू वेरीफाई अप्रूव ये सब कर सकती है, एक्शंस कर सकती है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट होते हैं मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट। मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट में जनरेट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट होता है, और बेस्ड ऑन द स्कीम सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी। अगर मेरे पास इस कस्टमर आईडी और बेस के किसी को स्कीम बनी हुई होती है मेरे पास, तो मैं उसको ना ओपन कर देती हूँ मॉडिफिकेशन का फॉर्म। मॉडिफिकेशन का फॉर्म कुछ नहीं है, सेम वैसे ही फॉर्म है जो स्कीम वाला फॉर्म है, बस वो बंदे को कुछ चेंजेस करने हैं तो कर ले। जैसे मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूँ,
तो कर ले, नेक्स्ट टाइम जब तेरा रेन्यू होगा तब ना तुझे वो हम अपडेट कर देंगे। और एपीवाई मॉडिफिकेशन के केस में पूरा प्रोसेस बनता है कि एपीवाई मॉडिफाई करा है तो फिर उसका ना वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, बैच बनेगा, बैच बन के मॉडिफाई का बैच बनता है, फिर वो फाइल डाउनलोड होती है, वो फाइल फिर एनएसडीएल को जाती है, एनएसडीएल फिर वापस अप्रूवल देता है, अप्रूवल वाले फाइल मुझे अपडेट करते हैं और मैं तब मैं मानती हूँ कि वो एपी में मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड है प्रोसेस। ओके। एपीवाई वाले केस में बहुत झंझट है और बाकी सब में इतने नहीं है। और ये वॉलंटरी डेथ मैनेजमेंट एपीवाई के केस में आते हैं कि बंदा मर गया तो पैसे क्यों देगा। हाँ राइट। तो एक तो वॉलंटरी होता है कि भाई मैंने ना 1 महीना 2 महीना दे दिया, अब मुझे नहीं करना, मुझे एग्जिट करना है इसमें से, तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। और एग्जिट का रीजन बना के सेम वही प्रोसेस है, वेरीफाई अप्रूव बैच बनाना, फिर उनको फाइल चढ़ाना, फिर मेरे पास अप्रूव कर देते कि उन्होंने अप्रूव कर दिया कि वॉलंटरी, फिर मैं उसका पैसा नहीं काटूंगी क्योंकि बंदा पॉलिसी से जा चुका है। ठीक है, हम लोग ये एक साथ देख सकते हैं क्या कि कितने बंदे इस पॉलिसी से कनेक्टेड हैं और ये सब? अभी देखना है तो ये तो मतलब यूएटी अपने वाला ही है, डैशबोर्ड पे कहीं पे? मतलब मुझे तो मैंने उसका लॉगिन बना रखा है, मुझे ये रिपोर्ट सेक्शन है, 7,000 कुछ पॉलिसीज है यार, पूरी स्कीम लिस्ट में ना 8,353 टोटल है अभी तक। तो उसके बेस पे फिल्टर्स में तू देख सकती है कि अटल पेंशन कितनी है, ये कितनी। समझ गई। सही है, फिर तो हो जाएगा यहाँ से। और सबका अपना अपना रिपोर्ट है, इनके लिए बना रखे हैं। वैसे यूज सिर्फ ये लोग स्कीम लिस्ट करते हैं ज्यादातर, और बाकी सब अभी इतना किसी ने यूज नहीं करा। ये स्कीम लिस्ट करते हैं और फिर रेन्यूअल होता है ना मई में, तब ये वाला रिपोर्ट काम आता है। ओके। और अभी तक कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी एग्जिट नाम से कुछ करा नहीं है, लेकिन अब करेंगे इसके तो तब सेटअप पता के चलेगा। लिए, हाँ इसके सेटअप के लिए एक तो करण सर से हमें एक्सेस लेना है, एक्लिप्स में सेटअप करना है। इसका डीबी आप दोगे हमें? नहीं, डीबी है ना यूआर उसमें ही है, सर्वर पे लेवल पे है, मैंने इसमें निकाल रखा। सर्वर पे कहाँ पे है वो डीबी? तुम लोग है ना हाइबरनेट देखोगे ना कंट्रोल। हम्म। सीकेवाईसी में तो देखो हाइबरनेट वाले पे दिख जाएगा तुझे, हाइबरनेट cfg.xml सीकेवाईसी बैकएंड में यहाँ पे लिख रखे हैं कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड। हाँ। ठीक है, ये सब कुछ है ना 1324 से सर्वर पे डाल रखे हैं मैंने। ये सर्वर कौन सा, अपने यूजी सर्वर है क्या? अपना वाला सर्वर अच्छा, है, अपना ही है ये। ओके। मतलब ये डेवलपमेंट वाला अपना डाल रखा है, वो लोग अपना तो देते हैं अपना यूएटी वाले डायरेक्ट का। कनेक्ट हो जाएगा, खो जाता है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। नहीं नहीं, ये देगी ना तो सीधा कनेक्ट हो जाता है, बस नेट होना चाहिए। ठीक है। ये मतलब ये सीकेवाईसी पे तो इधर दे रखा है। और ये जो जन सुरक्षा वाला है ना, तो जन सुरक्षा वाला मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये देखेगी ना साइनो डीबी, दिखाओ। तो यहाँ दे रखा है। और ये पासवर्ड है ना एनक्रिप्टेड होता है जन सुरक्षा में। तो ये एनक्रिप्शन वाले जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पासवर्ड इसका तो एनक्रिप्ट एक डिक्रिप्ट करना। बना रखा होगा पासवर्ड एनक्रिप्टर और हाँ हाँ, वो यूटिलिटी फसाड में फंक्शंस है, तो उसके बेस पे हो जाता है। इसके तुझे यहाँ पे मिलेंगे और उसके वहाँ सीधा वहीं मिलेंगे, लेकिन अपने को बाहर निकालना है इसी के वैसे को भी। ठीक है, सही है। मतलब हाँ, बाहर ही निकलेगा होने चाहिए सीकेवाईसी में भी, वो सही रहता अरे है। अभी तो लाइव करा ना उसको, पहले अभी मुझको बना है चलने क्या दे। सीकेवाईसी? ठीक है, वैसे 1 साल हो गया उसको लाइव कर, इसको मतलब है ना करते 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 अभी लाइव हुआ है ये, दिवाली से पहले, पिछली दिवाली से पहले स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही होता है यार, हमारा प्रास भी लाइव करने में थोड़ा नाटक कर रहा है। उसके बाद में इतने काम स्टार्ट हुए और वो होके लाइव भी हो गए, और अभी प्रास वाला अटका रहे हैं थोड़ा, बट देखते हैं कब करते हैं लाइव। और है ना इसमें एसएफटीपी वाला कॉन्सेप्ट भी है, जन सुरक्षा में एसएफटीपी कनेक्शन दे रखा है अपने को। कुछ भी अपन फाइल डालते हैं करते हैं ना, हाँ। तो वो एसएफटीपी के थ्रू जाता है। ओके। और एनआईए वालों की एसएफटीपी एक अलग है, जैसे पीएमएसवीआई की बैच बनती है ना, तो हाँ। पीएमएसवीआई बैच बनने के बाद है ना, पैसे डेबिट होने के बाद है ना, अपन एनआईए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। और है ना उस टाइम पे ना एक फाइल बनती है, वो फाइल है ना अपन सीधा एनआईए के एसएफटीपी पे डाल देते हैं। ठीक है।
वो तो धीरे धीरे देखोगे ना कोड तो समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज का मतलब, अब मतलब कोड में अगर देखोगे ना, मतलब मैं मोटा मोटी बता देती हूँ, कुछ भी हो स्कीम फसाड में ना, स्कीम बनाना, मॉडिफिकेशन बनाना, जो भी बनाने वाले काम है ना, वो स्कीम फसाड में मिलेंगे तुझे। ठीक है, ओके पॉलिसी बनाना हो, ऐड एडिट व्यू कुछ भी करना हो, पॉलिसी को इधर से वेरीफाई करना, अप्रूव करना हो, मॉडिफिकेशन का वेरीफाई अप्रूव बनाना बुनूना, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बनाने वाले ऐड एडिट व्यू वाले काम। और ओके बैच में जो पैसा कटना है, डेबिट होना है, बैच बनने से फिर उस वेंडर को जाना, वेंडर अपडेट होना, ये सब कुछ बैच में बनेगा। सब कुछ तुझे बैच में मिलेगा कोड। ओके और है ना, इस ये जो क्रॉन वाले जो भी फंक्शंस होते हैं ना, वो भी बैच फसाड में होते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ लॉगिन में एडमिन वाले सारे काम मिलेंगे, हाँ और है ना यूजर का लॉगिन और एडमिन रिलेटेड सारी जो भी चीजें होगी ना, यूजर मैनेजमेंट, रोल मैनेजमेंट, हाँ ये सारे मैनेजमेंट का कोड पूरा लॉगिन फसाड में मिलेगा। ठीक है। और और रिपोर्ट्स फसाड में सारे रिपोर्ट्स का कोड मिलेगा। ठीक है, और कुसुम मैम, हम लोग मतलब ये पूरा लोकली हम लोग करके देख सकते हैं ना? हाँ, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है जिस पे हमें यूएटी वगैरह पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसे अपन ने ना मास्टर में कोड रख रखा है कि ना कुछ भी हो पास ऑन कर देता है। जैसे इंटीग्रेशन फसाड में ये मेरा प्रोडक्शन वाला खुला हुआ है, मास्टर में देखोगे ना तो अपन सीधा वैल्यू ऐसा आता है करके अपन ने ऐसा ऐसा फॉर्मेट कर रखा है, तो वो सारा सब कुछ चलेगा। तो बस लेकिन ये अगर तुमने ईमेल का हिट करा है ना, तो ईमेल हम्म, तेरे पास नहीं आएगी, लेकिन तेरे पास ऐसा आ जाएगा अप्रूव्ड है। ओके कहीं अटकेगा नहीं। बस है ना, यहाँ पे कंडीशन तुझे देनी पड़ेगी। जो पीडीएफ अपलोड करने के टाइम पे मैंने मैसेज और प्रॉपर्टीज में एसएफटीपी बना रखी है ना, तो हम्म मैंने लोकल एसएफटीपी बना रखी है मेरे मास्टर मतलब डेवलपमेंट में चेक करने के लिए। ओके हाँ, तुम लोगों को खुद की है ना सिस्टम की एसएफटीपी डालनी पड़ेगी। समझ गए। ये आपको मैंने मेरे अपन लिए ने बना रखी है, तो वो डेटाबेस तुम का लोग भी बना। देखा था, वो डेटाबेस का एक बार वापस दिखाना कनेक्शन इसमें, इसके मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज में ही है ना ये? तो ये भी हमारा 13234, ये भी अपना सिनोरिक का सर्वर है? हाँ सिनो, दोनों दोनों सेम पे ही है। केवाईसी और ठीक जन है। सुरक्षा दोनों सेम सर्वर पर है। हमें ये लोकली लेने की भी जरूरत है क्या? नहीं नहीं, और मैं ये तो सीधा सर्वर उसी पे पे, चलाती हूँ। और सर्वर पे हम कैसे देख सकते हैं मतलब इसका ग्राफिकल व्यू कैसे देख सकते हैं? मतलब ओरेकल का, ग्राफिकल व्यू, मतलब इन द नहीं, सेंस ओरेकल का हम डीबी कैसे खोलेंगे सर्वर पे? मैं तो एसक्यूएल डेवलपर से खोलती हूँ, जो मैंने एसक्यूएल दिखाया था डेवलपर ना से? अभी। अच्छा। अच्छा ओके ठीक है। नया लॉगिन बना के खोलेंगे शायद। नहीं हाँ। नहीं, यही लॉग इन कर लेना ना, सिस्टम इसका पासवर्ड हाँ लीक मतलब होता है। वही। मतलब हाँ हम मतलब यूजिंग वही। दिस आईडी 13234 लोकल होस्ट की जगह हम ये यूज करके आईपी यूज करके राइट बनाएंगे। राइट। हम्म, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सही है। और कुछ इसमें अ, और कुछ है सब कुसुम? अभी तो ये मतलब सेटिंग तो ये है, और सब कुछ तुझे कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में मिलेंगे। देख मैंने सारे एसबी का, एनईएफटी वाले पूल अकाउंट, सारे अकाउंट तुझे सब मतलब जो भी कांस्टेंट्स होते हैं ना, वो सारे हाँ मैसेज प्रॉपर्टीज में मिलेगा। ठीक है। और इसमें मेजरली हमारे इश्यूज और ये सब मतलब किन किन चीजों में आते हैं? एक तो पेमेंट गेटवे में आ जाता है, और हम्म, एक पेमेंट गेटवे आ जाता है, फिर पहले बीच में ना डीओबी डेटा, डीओबी है ना एक दिन है ना पहले के आने लग गई। जैसे बनने की ट्वेंटी अच्छा वन सितंबर थी, तो 20 सितंबर आ रही थी। फॉर्म ओके में डाउनलोड फॉर्म करती हूँ ना, तो वहां पे। लेकिन अब तो सही कर दिया, फिर अभी बाद में कुछ आया तो पता नहीं। और एक रिपोर्ट्स वाली इशू आई थी, जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो गए ना, तो रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो वो अभी हमने करेक्ट करके दे दी। उसके बाद देखते हैं अभी, और कुछ अपडेट नहीं आया मेरे पास। ठीक है ठीक है। इसका तो फिर डन और है है ना, आई गेस। हाँ ये बोलो। फिर है ना, ये जो तेज अलूरिया है, वो फिर है ना तेरे साथ करेगा क्या? मतलब वो मुझे दे रखा था, मतलब ये जन सुरक्षा या फिर कुछ भी काम करने के लिए। कौन है? कौन? तेज, अच्छा तेज तेज। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगी तेज के लिए। है ना, मोस्ट मतलब मतलब क्योंकि फिर वो है ना अभी आज क्या कर रहा है, एक ईमेल वाला काम था, तो फिर मतलब अभी अप्रूवल नहीं आया मेरे पास मतलब, लेकिन वो करवा के रख लेते हैं करके काम।
तो वो फंक्शन वो बना रहा ऑलरेडी था ये। कर रहा है एयू में काम। हाँ ठीक है, ओके। हाँ कर रहा है, मतलब इतना नॉलेज नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब मैंने ऐसा पूरा सेटअप करवा दिया था उसको, और है ना वो कर रहा था, मतलब एक ठीक है। फंक्शन लिख रहा है उसके रिलेटेड, मुझे एक ना ईमेल के लिए, एक प्रॉन के लिए एक फंक्शन लिखवाना था, तो वो फंक्शन लिख रहा है, ऑलमोस्ट हो गया उसका बस, लेकिन कुछ एरर आ रही थी उसको। ठीक है, मैं एक मतलब बार फिर बात कर लूंगी। उसका उसको भी इन्वॉल्व करना है, तो फिर वैसे देख लेना, पूछ लेना, हाँ ठीक है, क्योंकि ओके। फिर ये तू ले लेगी तो फिर मैं, मतलब मैं उसको क्या काम दूंगी, वो वाली बात। हाँ हाँ, तेज भी अगर वो कर रहा है ऑलरेडी काम तो मैं तेज से बात कर लूंगी। हम्म। लेकिन उसको भी मतलब समझाना पड़ेगा, उसको भी मीटिंग्स में आनी पड़ेंगी, ताकि वो, उसको भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने फिर उसको अपन ऐसा बेसिक कर पूरा लेते हैं, समझाया। ऐसा कर लेते हैं, तेज को अभी मैं मतलब शेयर कर देती हूँ ये लिंक। तो अभी इसका तो हो गया है, नेक्स्ट वाला जो अभी आप समझोगे ना CKYC, वो उससे ज्वाइन कर लेगा, तो मैं शेयर कर देती हूँ उसको भी जूम लिंक, हम्म, साथ ही में कर लेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको भी। हाँ तो ये तो अपना हो गया ना, जन सुरक्षा एक बार अपना मतलब कंप्लीट हो गया है। इसका सेटअप में भी हमें चीजें समझ में आ गई है कि क्या करना है, और मतलब डीबी और वहाँ एक पे बार सेटअप करके ना तुम लोग एक एक चीज फंक्शन पे देखोगे ना, तो तुम लोगों को आइडिया आता रहेगा, और डीबी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी एंट्री मारनी है। हाँ राइट राइट, ठीक है। तो एक बार मैं पॉज करती हूँ रिकॉर्डिंग। कर दिया। ये ना कुछ भी सेटअप करना, तुम लोग है ना क्लोन करके ना यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट कर लेते हो ना, प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हो ना Eclipse में, ये तो पता ही है, फाइल में जाके। हम्म, हाँ हाँ बोलते रहो यार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ फिर मैम। है ना, इसको है ना क्लिक करके यहाँ पे बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना होता है, तो ये ओपन होता है, ठीक है। इसमें ना सोर्स होती है, सोर्स में ना पहले का तुम लोगों को कुछ एडेड होगा, तो वो हटा के ना ऐड फोल्डर कर देना, और ऐड फोल्डर करके SRC मेन जावा रिसोर्सेस दोनों कर दोगे, तो ये आ जाएगा तुम लोगों के पास, ये दो आ जाएंगे, ठीक है। ये सेटअप का ऐसा है, हम्म। एक्लिप्स में रन करना है तो ये पूरा ऐड कर लिया। फिर लाइब्रेरीज है, हाँ। ऐड जार्स करके, जन सुरक्षा बैकएंड के प्रोजेक्ट में, वेब कंटेंट, वेब INF, लिब में लिब में बेसिकली जो भी होती है ना वो अपन को ऐड करनी है, ऐड करने ऐड के करनी बाद है, में। यहाँ पे जार्स हाँ। जार्स में ऐड करनी है, या लिब में जो भी है ना, राइट। सारी सारी ऐड कर देंगे। तो अभी बेसिकली कुसुम मैम के वही दिखाई दे रहा है जो उन्होंने ऐड नहीं कर रखी है, एल्स उन्होंने सारी ऐड कर रखी है, इसलिए वो नहीं आ रहा। हाँ हाँ राइट। ठीक है, पूरी ऐड कर दी। फिर लास्ट में जाके ना ये लाइब्रेरीज देनी है, तो ऐड लाइब्रेरी करके ये ऐड कर लेना, ये लाइब्रेरी JRE वेब ऐप लाइब्रेरीज, ठीक है। ठीक है। और फिर है ना ये सर्वलेट वाला भी, सर्वर वाला भी ऐड कर लेना, सर्वर रन टाइम वाला कुछ ऐड करते हैं ना अपन, हाँ टारगेट रन टाइम वाला, हाँ राइट राइट। टारगेटेड रन टाइम अपाचे टॉमकैट कौन सा वाला तुम लोगों का सर्वर ऐड कर देना एक्लिप्स में रन किसने करने के काम लिए। किया अभी, रवि करण तुम में से? हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया है, मैंने किया हाँ है। मैंने भी थोड़ा बहुत किया। सर्वर ऐड करना आता है तुम्हें? हाँ किया हुआ है ऐसे तो, मतलब हो जाएगा। फिर जब रन करो ना, तो एक तो ना सर्वर से रन कर लेना चाहे तो, अगर ऑलरेडी है, या फिर इससे कर लेना, मतलब रन एज सर्वर करके कर लेना, हम्म। ठीक है, रन ऑन सर्वर कर लेना। और जब भी तुम लोगों को है ना जब है ना देने होते हैं ना रिलीजेस, तो वॉर फाइल एक्सपोर्ट वॉर फाइल कर लेना, वॉर फाइल बना के देनी होती है, जनस्ट्रक्चर डैश बैकएंड करके डॉट वॉर फाइल बनेगी। लेकिन ना वॉर फाइल बनाने से पहले ना मैंने एक बार गलती करी थी, रन ऑन सर्वर जरूर कर लेना, क्लास फाइल्स नहीं बनी थी, एरर आ गया था। ओके। आप ये जब फॉर फाइल क्रिएट करते हो तो एक पर्टिकुलर नाम ही देना होता है या फिर वो मतलब हम डिफॉल्ट नाम जनस्ट्रक्चर डैश बैकएंड ही आता है, ये जो आता है ना वो आपके इसलिए आ रहा है शायद क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो, हमारे नहीं आएगा ये। हाँ, ये डिफॉल्ट जनस्ट्रक्चर डैश ये बैकएंड टैग ही आता है। लेकिन हाँ या ठीक है। जो अपना नाम होता है ना वो डिफॉल्ट आता है, जो अपना प्रोजेक्ट का ओके, नाम होता है ना, प्रोजेक्ट जैसे नाम AU डैश डिफॉल्ट आ CKYC जाता है। बैकएंड, हाँ 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 वो उसी के नाम पे आता है। ठीक है, और यही नाम यूज करना है हमें वॉर के लिए भी, है ना? हाँ यही नाम यूज करनी है। और जब भी चलाओ ना, तो तुम लोगों के सर्वर रन टाइम में ना ऐसे आएगा, डिफॉल्ट पे मत चलाना, फिर कहीं सेटिंग्स में तुम लोगों को फिर छेड़ना पड़ता है सबको।
जब भी तुम लोग रन करते हो ना तो यहाँ पे बनती है, सर्वर ऐड करते हो ना तो फाइल्स यहाँ बन जाती है। जैसे मैंने सीक्वेंस उसका /AU सीक्वेंस बैकएंड है, ऐसे अपने आप बनते हैं। मतलब जब तुम सर्वर रन ऑन सर्वर करके ऐड करते हो ना प्रोजेक्ट तो ये बनता है। लेकिन जब भी कुछ फर्स्ट टाइम बनता है ना तो ओनली पाथ रूट पे ही बन जाता है, तो ये कभी चेक कर लेना। ठीक है। ठीक है, ये जो अपना फ्रंट एंड है ना तो अपन /जनसुरक्षा बैकएंड से कर रखे हैं, तो कभी कनेक्ट नहीं हो पाता। ओके। इसमें ना जैक्स मैंने ना जो मैंने बोली थी ना टैगिट एपीआई मैंने लिख रखी है लेकिन कभी यूज नहीं हुई है। तो वो टैगिट एपीआई से ना इस फोल्डर में है सब कुछ, 3 एपीआई बनाई थी मैंने। ओके। मतलब ये अभी यूज नहीं करते ये लोग एपीआई बना रखी है, जनसुरक्षा टैगिट एपीआई, चेक स्कीम एग्जिस्ट वाली। टैगिट क्या है ये? टैगिट मतलब मैंने बोला था ना नेट बैंकिंग वालों को कस्टमर को देने वाले थे ये लोग सीधा, हाँ हाँ तो उसको टैगिट बोलते हैं ये लोग। जो नेट बैंकिंग वाले होते हैं ना तो उसको टैगिट बोलते हैं। अच्छा। ओके। तो उनके लिए एपीआई बनाई थी मैंने जैक्स डब्ल्यूएस में, अच्छा। तो वो अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है। मतलब उसका कोड वहां पे है, और मैंने कुछ कोड्स है ना वो भी लिख रखे हैं लेकिन कभी अभी लाइव नहीं हुए। मैंने आईसीआईसी ये लोग क्या करने वाले थे, एलआईसी को चेंज करके आईसीआईसी पे जाने वाले थे पीएमजेजेवाई के केस में, तो वो रुक गया। लेकिन मैंने उसकी काफी एपीआई लिख रखी है। और इनका क्या है, जैसे कुछ चीजें अब मतलब उनकी रुक गई है, तो मतलब ये भी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये भी आगे हो सकती है या फिर अभी उनकी तरफ से नहीं, एक बार एक्टिविटी? उन्होंने बंद ही कर दी एक बार तो। अच्छा। ठीक है। मतलब अपन ने पूरा बना दिया था, यूएटी टेस्टिंग में चला गया था। फिर हाँ इनकी जो आईसीआईसी वालों की एपीआई हिट करनी है अपने को, हाँ। तो वो एपीआई ना थ्रू एयू के एपीआई से हिट करनी है। तो इनका कोई मतलब आईसीआईसी वालों से ना इनका हम अपन से बनवा लिया, लेकिन आईसीआईसी और उनका हुआ नहीं डील। ओ, एपीआई हिट करने वाला डील नहीं हुआ इनका तो? एपीआई हिट मतलब ये लोग है ना एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, वो हम्म। एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ अभी तक इनका। अच्छा। ओके। तो वो ऐसे ही मैंने तो कर दिया था, फिर वापस मैंने ना बैक लेके सारी चीजें कमेंट करके दी थी। इनसे काफी चीजें होगी कि ना स्कीम फसाड में बहुत सारी चीजें मैंने कमेंट कर रखी है। मतलब मैंने फंक्शंस इसको तो नहीं कमेंट करे, हर एक आईसीआईसी के रिलेटेड मैंने ना बना रखे हैं। अलग अलग बना था, उसका पूरा अलग फ्लो था। अच्छा। तो फ्रंट एंड में भी तो लोगों को काफी कमेंटेड कोड मिलेगा उस चीज को लेके। राइट। ओके। और फ्रंट एंड सेटअप कुछ नहीं है, एनपीएम इंस्टॉल करना और कुछ नहीं करना, और एनजी सर्व करना है बस। और है ना ब्रांचेस है ना, अपने 3 ब्रांचेस है। जब भी कुछ भी काम करना है तो मास्टर से लेके ना गिट रन करके दूसरा ब्रांच करके काम कर लेना। मतलब मैं तो अकेली थी तो मैं सीधा डेवलपमेंट मास्टर वाले ब्रांच में कर लेती थी। कौन तो कौन से मास्टर हैं? अपना मास्टर डेवलपमेंट है, वाला है। डेवलपमेंट है, और? नहीं, मास्टर डेवलपमेंट ब्रांच है अपना, मास्टर के नाम से जो है वो डेवलपमेंट ब्रांच है। फिर अच्छा। यूएटी करके एक ब्रांच है, फिर प्रोडक्शन करके ब्रांच है, तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में जाता है। तो हम और मतलब सबके ना मैंने मास्टर ना पे काम करते हैं, और आप ऐसे करते थे, मास्टर पे काम करते थे और फिर प्रोडक्शन पे आप मर्ज करते थे? हाँ मुझे जो भी मुझे होता था मैं मास्टर से यूएटी में डालती थी, यूएटी में टेस्टिंग होती थी। फिर मास्टर से मैं प्रोडक्शन में डालती हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं यूएटी का प्रोडक्शन में डाल देती हूँ। क्योंकि ना जैसे ना यूए प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन के ना जो log4j वाले मैसेजेबल प्रॉपर्टीज है ना, हाँ वो हाँ। सारे वैल्यूज अलग अलग है। तो राइट। यूएटी का यूएटी में रखती हूँ, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन में रखती हूँ। जब भी वो फाइल रिलेटेड चेंज होता है ना तभी मेरा कॉन्फ्लिक्ट आता है, वरना फिर नॉर्मल चल जाता है। इसलिए मैं जो भी मूव होती है ना मास्टर से ही खुल लेती हूँ प्रोडक्शन में। ओके। ठीक है। और डिप्लॉयमेंट हम कैसे करते हैं इसमें? डिप्लॉयमेंट अपन नहीं करते, अपन वॉर फाइल और है ना बिल्ड है ना ले जाके एक सर्वर पार पे डाल देते हैं। मतलब जो वीपीएन कनेक्शन होता है विनएससीपी में जाके उस एरिया टेम्प फोल्डर में जाके डेट का फोल्डर बना के उसमें डाल देते हैं और उनको बोल देते हैं। और ये लोग है ना नेट मैजिक वाले करते हैं, उनका वेंडर है नेट मैजिक। तो अपने पास आप नहीं है, प्रोडक्शन सर्वर्स अपने पास नहीं है, यूएटी अपने पास है। तो आप ये जो डिटेल है कि मतलब WinSCP, मतलब पहले तो WinSCP में किसी और सर्वर पे डालना, तो वो सर्वर की आईपी डिटेल्स और ये सब आप शेयर कर सकते हो क्या?
फोल्डर पे रखना है आपको, उसमें कुछ नहीं डालना, मतलब कोई डिप्लॉय नहीं करना। अब यूएटी है, यूएटी में करती हूँ। हाँ वो एक बार बता दो एक बार कि कहाँ पे कैसे करो, मतलब कोई भी अगर यूएटी ऐसे का अपना डिटेल है। हाँ जैसे यूएटी आईपी है और ये सब है। यूएटी का आईपी 9.20 है, ठीक है, उसका कंसोल मुझे दे रखा है। ओरेकल वेबलॉजिक सर्वर है अपना। अपन यहाँ पे टॉमकैट में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे वेबलॉजिक चलता है इनका सर्वर। ओके, तेज ने भी ज्वाइन कर लिया। और रवि, करण, तुम लोग ये डिटेल्स मतलब नोट डाउन कर सकते हो कि आईपी, यूएटी आईपी और ये सब। तो यूएटी आईपी ये नोट डाउन कर लो कि 1059.920 है और पोर्ट 440001 है। यस मैम। ये वीपीएन कनेक्शन से मिलेगा एक्सेस तुम लोगों को, नहीं तो आता नहीं एक्सेस। हाँ ये VPN और कुसुम ये तो ठीक है, VPN तो कनेक्शन। इसका आईडी पासवर्ड मैं बता दूंगी। हाँ इसका भी आईडी पासवर्ड बता दूंगा। वैसे तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका, तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ मैंने भी ले लिया। डिप्लॉयमेंट्स में जाते हैं, कंट्रोल में जाते हैं, हम्म और यहाँ पे जनसुरक्षा बैकएंड अपना डला हुआ है वॉर फाइल, तो इसको स्टॉप कर देते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद है ना, मतलब ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स की कोई फाइल होगी यार, मतलब मैं देख देती हूँ, दीक्षा ने बनाई थी। तो ठीक इसका एक स्टेप्स होता है लॉक एंड, फिर मैं लॉक एडिट कर देती हूँ। फिर मेरे पास है ना ये ऑप्शन एनेबल हो जाते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। फिर ओके। डिलीट करके फिर मैंने ना कॉन्फ़िगरेशन में करती हूँ, इंस्टॉल करती हूँ। इंस्टॉल में मेरे पास जो भी अपलोड कर देती हूँ, जो वहाँ पे मैंने वॉर फाइल बना रखी है, फिर वो अपलोड करके स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट 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 करते हुए जाते हैं, ठीक है। और फिर है ना वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं लास्ट में। ओके। इसके स्टेप्स होंगे, मैं ढूंढती हूँ वो फाइल दीक्षा ने बनाई थी। एक बार कभी करूंगी तो देख लेना, मतलब ऐसे बहुत इजी है, ठीक है। यही बताते रहते हैं अपने को। तो यहाँ पे ऐसे डिप्लॉय कर देते हैं, सीकेवाईसी भी ऐसे ही डिप्लॉय करती हूँ यूएटी में। और उसमें जो फ्रंट एंड बिल्ड होता है ना, तो वो मैं बिल्ड बनाती हूँ, और पुटी में जाके करती हूँ उसका। ओके। जैसे ये जन सुरक्षा वाले का फ्रंट एंड है, तो इसका पीएसडी एडमिन मेरे पास यूजर बना हुआ है, जिसको पूरे परमिशंस है। ठीक है, तो फिर है ना यहाँ पे इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिख रखी है मेरे लिए। सीधा उस वाले में जाती हूँ, @UAT तक जाती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने स्क्रिप्ट्स रख रखे हैं, सॉरी बिन में जाना है। तो यहाँ पे स्टार्ट ओएचएस, स्टॉप ओएचएस लिख रखे हैं स्क्रिप्ट्स मुझे। तो मैं स्टॉप ओएचएस करती हूँ, और WinSCP में जाके एक ना app UAT वाले फोल्डर के अंदर ना, ऐप स्टैटिक के फोल्डर के अंदर मेरा पूरा बिल्ड के फाइल्स डाल देती हूँ, पहले वाले डिलीट करके पूरे फाइल्स डाल देती हूँ, और फिर वापस स्टार्ट ओएचएस कर देती हूँ। ये किसने लिखे हैं स्क्रिप्ट्स? वो दूसरे वेंडर ने? नहीं, ये एयू वालों ने। अच्छा ओके। तो ये फ्रंट एंड डिप्लॉय होता है। ओके, इसका फ्रंट एंड किस में है? एंगुलर है, ओके। और ऐप है आयनिक में। तो एंगुलर के फ्रंट एंड पे भी कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस है जो यूएटी प्रोडक्शन के और लोकल के अलग होते हो और वो मेंटेन करते हैं अपन? नहीं, वो index.html और ग्लोबल सर्विस डॉट है ना, हाँ उसमें डालते हैं ना अपन फाइल के पाथ्स। हाँ हाँ। और लेकिन वो अगर तू फोल्डर चेंज करती रहेगी, तो बिल्ड बनाने से पहले एक बार चेक कर लेना, वो डले हुए होते हैं, उसको कोई छेड़ता नहीं है। ठीक है। ओके। मतलब ब्रांचेस देखेगी तो फिर ब्रांचेस में अलग अलग वो है, उसको कोई चेंज नहीं करता, तो फिर वो वैसे कैसे रहता है। समझ गए। ठीक है। और कुछ ऐसा है मतलब रवि, करण, हाय तेज, तेज ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो मैम। हाँ तो अभी हम लोगों ने गुड आफ्टरनून। जन सुरक्षा, गुड आफ्टरनून, जन सुरक्षा अभी हम लोगों ने कुछ नाम से समझा है। नेक्स्ट अभी हम CKY से समझेंगे और फिर AU सेवा द्वारा समझेंगे। इसमें और कुछ बचा है क्या कुछ मैम जन सुरक्षा में? नहीं, एक बार सेटअप तो कर लो, फिर कोड देख लेना, फिर कुछ मतलब
हाँ फिर मतलब मैं समझा दूंगी, फॉर और कोई डीबी भी समझाना हो तो फिर एक बार देख लेना, कोड नहीं समझ आया तो मैं समझा दूंगी डीबी का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही रखते हैं। मैं एक बार ग्रुप पे भी बोल देती हूँ कि करण सर आप हमें एक्सेस प्रोवाइड कर दो। ये नहीं, इसको आकांक्षा को पूछ लेना, आकांक्षा के पास है। अच्छा ओके ठीक है। नेक्स्ट करें हम अपन, CKYC समझ लेते हैं। सीकेवाईसी में कुछ नहीं, सीकेवाईसी ऐप है मेनली, आइनिक में ऐप बनी हुई है, उसमें भी है ना यूजर, 2 तरह के यूजर्स है। कुछ हम ये रिकॉर्ड चेंज करेगी क्या? हाँ मैं ये सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग चेंज कर लेती हूँ। मैं एक बार इसको हाँ।